क्यों हम गूगल शीट्स के बारे में बात कर रहे हैं? हम तो एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल भी अच्छी चीज है और एक्सेल काफी पावरफुल है, बट गूगल शीट जो आपको कोलैबोरेशन का जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप एक टीम के साथ कैसे काम करें, आप डेटा विद इन द टीम शेयर करके कैसे उसको इफेक्टिवली मैनेज करें, उसका पावर अलग ही है। और उसमें काफी फीचर्स है। गूगल शीट्स को आप कैसे फर्स्ट लेवल ऑपरेट करें, और इसमें हम सिर्फ एक पार्ट कवर करें, ओनली वन पार्ट, विच इज हाउ टू कोलैबोरेट. It's a vast subject, so we're going to spend 30 to 40 minutes just focusing on how to collaborate. Okay, now let's go and let me share my screen. तो आशा करता हूँ सबको स्क्रीन अभी दिख रहा है। तो गूगल शीट्स जो है इसके लार्ज, इसका लुक एंड फील पूरा एक्सेल जैसा ही है, फीचर्स भी काफी एक्सेल जैसा है जो भी स्प्रेडशीट से काम करते हैं। तो मैं आता हूँ शेयरिंग में। देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ शेयरिंग। ओके, फर्स्ट इज आपने शेयर किया विद पीपल फॉर देम टू व्यू ओनली। आप जो भी एक डेटा देते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि लोग उस पर कुछ एडिट करें या कुछ काम करें, आप चाहते हैं कि वो सिर्फ उस डेटा को देख सके। नाउ ये केस कब कब काम में आता है? अगर आप सपोज आप एक फर्ज करो आपने अपने टीम में एक इंटर्न हायर किया, यू हैव हायर्ड एन इंटर्न इन योर टीम एंड यू वांट टू गिव देम अ चेकलिस्ट जो ऑन अ डेली बेसिस दे कैन सी, वो अपने आप एक कॉपी बना के उसको अपडेट कर सके, और दैट इज अ फॉर्मेट। और अगर आपके पास 20 इंटर्न है, आपने वो एक टेम्पलेट दे दिया और आप उसको बोलते हो ये टेम्पलेट है, आप इसको कॉपी करके जो है चेकलिस्ट आप क्लिक करो, ये एक हो गया। दूसरा हो सकता है अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट है जिसमें आपको डेटा कलेक्ट करना है और आपने उस पर काफी फॉर्मेटिंग का काम किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रॉप डाउन बनाए हैं, आपने कंडीशंस डाले हैं, और आप नहीं चाहते कि कोई उसको टैम्पर करे, तो आप बोलते हो कि दिस इज द फॉर्मेट, प्लीज व्यू इट। व्यू करने के बाद आप फाइल में जाइए, फाइल में जाके यू कैन मेक अ कॉपी, यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस टेम्पलेट एंड टेक इट फॉरवर्ड। तो आप इसको टेम्पलेट व्यू ओनली, आप अपना नाम देके ये आप अपना कॉपी बना सकते हो, पर ये जो मेन टेम्पलेट है उसको कोई डिस्ट्रॉय या टच नहीं कर सकता। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो पहला फॉर्मेट जो है वो है व्यू ओनली। अब ये व्यू ओनली होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल ये एक चेकलिस्ट है, इसमें व्हाट इज द इंटेंशन दैट यू आर टेलिंग योर इंटर्न की फर्स्ट थिंग अपडेट द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल डोनर्स on a daily basis, then you are supposed to send emails to stakeholders on the project progress. तो अगर उसने अपडेट कर दिया तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। ये कैसे होता है, ये मैं आपको दो अलग से एक टिप दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉल, जो मैं आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सिखा दूंगा जितना हो सकता है। नाउ सेकंड इज सेंड ईमेल्स टू स्टेक होल्डर्स, उसने क्लिक कर दिया। सो दिस इज अ टेम्पलेट, आप नहीं चाहते ये जो भी आपने फॉर्मूला या कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया है वो कोई चेंज करे। सो यू विल गो टू फाइल, in file you can go to share and share with others. Okay, and in this if you go to if you go यहाँ पे देखिए आप परमिशन है जनरल एक्सेस, ये अभी रेस्ट्रिक्टेड है, आप इसको anyone with this link can view this, anyone with this link can view। तो अगर आप देखें तो ये जो लिंक है ये मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी करके मैंने अभी चैट में, आई वुड रिक्वेस्ट आप इस लिंक को क्लिक करो, और लिंक को क्लिक करने के बाद यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस लिंक एज वेल। ओके, सो ये जो एक डॉक्यूमेंट है, आप एक डॉक्यूमेंट खोलिए, खोलने के बाद फाइल में जाइए। ओके, देयर इज दिस link which I've shared in the chat right now, please click on it। after clicking you have to go to file, make a copy, and you make a copy of that at your end। once you do, कोई भी अगर क्वेश्चन है आप प्लीज पूछ लीजिए। फर्स्ट स्टेप है ये कि हाउ टू मेक अ फाइल व्यू ओनली। तो आपको जो मैंने लिंक दिया उसको क्लिक करें, फाइल में जाए, मेक अ कॉपी। हो गया हो तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो चीज मुझे समझ में आ जाए कि हो गया है। अगर 2-3 जन डाल देते हैं तो देन वी कैन प्रोग्रेस। आई एम शेयरिंग द लिंक अगेन, क्लिक ऑन द लिंक। तो आपको एक
व्यू ओनली फाइल खुलेगा, जैसे ये अभी दिख रहा होगा आपको, ये व्यू ओनली फाइल है। इसमें आपको फाइल में जाना है, डाउनलोड फुल्ली, फाइल में जाके इसका एक कॉपी बनाना है। ओके, सम पीपल हैव डन इट। सो इफ यू सी दिस इज व्यू ओनली, जो आपका फॉर्मेटिंग है वो चेंज नहीं होता है। ओके, द सेकंड टाइप इज वेयर यू आर ट्राइंग टू मेक सम डेटा पब्लिक। अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में लिख दीजिए, पूछिए, देयर इज नो इश्यू, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सेकंड इज कुछ डेटा जो है आपको पब्लिक करना है ना। तो अगर पब्लिक करना है, इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया और वो डेटा आप पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, अपने डोनर के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने बाकी स्टेक होल्डर्स, एंड इट इज ओपन फॉर एनीबॉडी टू व्यू। आपको स्पेसिफिक एक्सेस कुछ नहीं देना है, आप उसको अपने वेबसाइट पर भी एम्बेड कर सकते हैं। सो लेट अस से दिस इज अ पब्लिक डेटा। अगर आपको देख रहे हैं ये पब्लिक डेटा, इसमें हम कैप्चर कर रहे हैं कितना सेल्स हुआ है, विच लोकेशन, किसने क्या प्रोडक्ट सेल किया है, ये एक सर्वे हमने किया। अभी मुझे ये देखना है कि कौन कौन से आइटम का सेल हुआ है। सो अगर मुझे देखना है डेस्कटॉप का टोटल, मैं करता हूं अगेन चार्ट्स वगैरह जो है मैं अलग सेशन ले लूंगा, डोंट गेट कॉट अप इन दैट। तो मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें पता चलता है कि सेल्स कितना है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन आप पहुंचाना चाहते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। तो दिस इज द शीट जो आपको स्टेक होल्डर्स को पहुंचाना है। इसको कैसे करेंगे, आप फाइल में जाएंगे, गो टू फाइल, अगेन गो टू शेयर, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड पब्लिश टू वेब। सो क्लिक कीजिए पब्लिश टू वेब में। यहाँ पे एंटायर डॉक्यूमेंट है या स्पेसिफिक शीट है। एंटायर डॉक्यूमेंट करेंगे तो सब दिखेगा, इट इज बेटर इफ यू डू स्पेसिफिक शीट। सो गो टू स्पेसिफिक शीट, मेक इट पब्लिक एंड publish this। पूछेगा are you sure you want to publish? Okay, so now that you have published, okay, I can copy this if you, and I can put it in the chat for you to see this link. Now if I put this in an incognito window, I hope you can see my incognito window here. If I put this, यहाँ पे क्या आता है, ये जो शीट है इस पे आप क्लिक नहीं कर सकते, ये एक वेब पेज जैसा आ गया है, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। इट इज जस्ट लाइक अ वेब पेज जो कोई भी खोल के देख सकता है। इसमें एक एम्बेड कोड भी यूज कर सकते हैं, अगर जिसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का आइडिया है तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे शेयर में, देयर वाज okay, you can also stop publishing। I'll stop publishing first। if I stop publish, public, ओके, यहाँ पे अगर देखें तो ये एम्बेड का ऑप्शन आता है, एम्बेड, ये एम्बेड कोड है, तो आप डायरेक्टली ये डेटा जो है अपने वेबसाइट पर भी पब्लिश कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे चेंज होता है, सो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पर भी, अगर आप कोड डेटा चेंज करते हो तो डायरेक्टली वेबसाइट पर भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, सो आई एम अगेन सेइंग दिस, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि डेटा पब्लिश करना है, गो टू फाइल, गो टू शेयर, go to publish to web। okay, now if I am, this file is shared, okay, should I share this file with everybody? ये जो फाइल है मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू टू क्लिक दिस, मेक अ कॉपी एंड try and publish this to web। Good question, Ramya। This option is good if you want to directly put it on your website, if you want to embed something, or if you want people to, not have a feel of the sheet, you can publish parts of the sheet। So it's not that you are publishing the entire sheet। when you are putting, जब आप किसी फाइल को व्यू के लिए आप दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, पूरा जो गूगल शीट है वो व्यू होता है।
यहाँ पे आप स्पेसिफिक शीट को ही आप पब्लिक में डाल रहे हो एंड दे विल गेट अ फील ऑफ अ वेब पेज, नॉट ऑफ अ गूगल शीट। सो आरोहन आरोहन का जो टीम है, बिकॉज आप लोग काफी हो वहाँ पे, एक समझ में आ रहा है, कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए, हम सब एक ही लेवल पे है, सो देयर इज नो नीड टू फील शाय, जस्ट आस्क एनीवन। ओके, हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मैं कौस्तुभ बात कर रहा हूँ आरोहन से। हाँ खाए कौन सा। तो अभी क्या हो रहा है, आप समझा रहे हो, समझ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ रही है, बाकी ठीक कोई है, इश्यू नहीं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, फिर जितना हो सकता है प्रैक्टिकली कीजिए। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को जो है शेयर शेयर करें, ताकि आप प्रैक्टिकली इसको बाद में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर श्योर। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इस माय सजेशन। ठीक है, अगर सबने कर दिया है ये पब्लिशिंग टू वेब, प्लीज देन आई कैन मूव फर्दर। ओके, हेलो। यस प्लीज। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, मैं कर रहा था तो पब्लिश टू वेब ऑप्शन नहीं आ रहा है जो इसको कर रहे हैं, तो मतलब आपको विजिबल नहीं पहले है। आपका एक कॉपी करना पड़ेगा, आपको जो मैंने शेयर किया है वो व्यू ओनली होगा, राइट? सो यू हैव टू ओके गो टू फाइल, मेक अ कॉपी, आप उसका कॉपी बनाइए अपने लिए। ओके उसके बाद आपको वो कॉपी आपका हो गया, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा टू पब्लिश टू वेब, बिकॉज आप जो देख रहे हैं वो मेरा कॉपी है, सो आपको वो परमिशन नहीं मिलेगा। ओके। मैं आधा मिनट और रुक जाता हूँ, कोई और क्वेश्चन रहेगा तो आप प्लीज पूछिए बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Hi, Santosh. This is Udit here. हाय उदित। I had a quick question. Just like beyond obviously publishing on your website where I can see value, right, and certain data being shared, do you think this feature has any other value? Because like as you said, it's a web page, right? So like it can kind of even come up in Google search, for example, potentially, even though I know it needs more hits. Just want to understand if there is a scenario where you see this feature being useful beyond the website of your No, organization. it's a good question. See, the thing is that many of us struggle making a website by itself, right? So you can make your own presentable format and put it up. That is the benefit actually. It is not really to share data. If you Sure. make something look good and you don't have to struggle to wait for somebody to do the HTML coding for you, all you need to do is just publish it to web yourself and your website is ready. Fair. Thanks. Yeah. थर्ड पार्ट में जाता हूँ जहां आप लोग टीम में काम करें। हाउ आर यू गोइंग टू कोलैबोरेट विद इन द टीम? आप हो सकते हैं टीम के बाहर भी इसको यूज कर सकें। तो पब्लिक डेटा में अभी ओके, देन आई गो टू टेम्पलेट्स, हो गया, इसको बंद कर देता हूँ। ओके, सैम्पल डेटा। अभी हम आते हैं सैम्पल डेटा पे। यहाँ आप देखेंगे सैम्पल डेटा स्कैन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 जन जो लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, अगर आप अपने ईमेल आईडी मुझे इस पे चैट बॉक्स पे डाल दें, या दैट्स अ ग्रेट पॉइंट बिनॉय। या करेक्ट। तो बिनॉय ये बोल रहे हैं कि मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप कोई कंपटीशन कंडक्ट कर रहे हैं और आप बताना चाहते हैं लोगों की भाई ये अपडेट है, दैट इज यूजफुल, तो ये उन्होंने यूज किया है, सो दैट इज वेरी यूजफुल। कोई 2-3 जन अगर अपना ईमेल आईडी दे दें मेरे को, तो आई कैन शेयर दिस शीट विथ यू। थैंक यू प्रिया, but I need just 2-3, that's good enough. Okay, so I'm going to share. So let us say you are, we are all part of the team, and I'm requesting, I'm just going to share this, and everybody has edit access, correct? While I'm doing this, मैं फिर से रिपीट करूंगा, हम लोग एक कम्युनिटी है, मैं एक तरफा नहीं सिखा रहा हूँ। सो जस्ट लाइक बिनॉय शेयर, प्लीज शेयर, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने 4 जन के साथ ये डेटा शेयर किया है एज अ एडिटर। तो यहाँ पे मैं नोटिफाई कर सकता हूँ उन्हें, और उनको एक मैसेज भी लिख सकता हूँ कि काइंडली चेक द डेटा एंड लेट मी नो इफ इट्स ओके। ये जो मैसेज है ये सबके पास अभी चला जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ भेजते हैं। अगर आप एक्सेल में अगर करते हो तो पहले कैसे करते थे? एक्सेल में आपने अपने पास एक्सेल में डेटा लिया, फिर वो डेटा आपने अपने टीम मेंबर्स को मेल पे भेज दिया।
अभी टीम मेंबर ने अपना अपना ऑब्जर्वेशन बनाया, यूजुअली क्या होता है वो अपने एंड पे एक्सेल को डाउनलोड कर लेते है ना, डाउनलोड करने के बाद अपना अपना जो पार्ट है वो करके फिर से वापस भेज देंगे एक जन को। अभी उस दैट 1% जो बीच में बैठा है और सब डेटा कंसोलिडेट कर रहा है, उनके लिए तो काफी परेशानी वाली बात है, बिकॉज वो दे विल हैव टू सिट एंड कोलैबोरेट एंड फिक्स एवरीथिंग। सो एनीबॉडी, ऑल ऑफ यू, आई कैन सी वन ऑफ यू हैव साइंड इन, you can feel free to make any changes to this file. For example, मैं अभी यहाँ पे इसको चेंज करना, मैं चेंज करने वाला हूँ, मैं इसको बताने वाला हूँ कि चलो ये है 260, दिस इज नॉट, मैंने नोट बना लिया, दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। feel free to make any changes on this particular file. I just give you like 10 seconds, do whatever you want to do on this file. मैं भी अपने एंड से कुछ कर देता हूँ चेंजेस, ओके। चेंजेस क्या हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि चेंजेस क्या हो रहे हैं और कहाँ पे हो रहे हैं। तो चेंजेस क्या हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, आपको देखने के लिए फाइल में जाना है। पहले तो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड शेयरिंग कैसे होता है। आप शेयर करेंगे, आपके टीम मेंबर्स का नाम यहाँ पे लिख के, जिसको चेंज करना है सबको एडिटर एक्सेस दे के आपको सेंड कर देना है बस। तो आपके सब टीम मेंबर्स को ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। इसके बाद अगर आपको देखना है कि काम क्या हो रहा है, तो आप जाके फाइल वर्जन हिस्ट्री, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके, फाइल वर्जन हिस्ट्री एंड सी वर्जन हिस्ट्री। अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो वर्जन हिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है और कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संतोष और संदीप कुमार ने चेंज किया है। संतोष इज मार्क्ड इन टील कलर, तो मैंने जो चेंजेस किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। संदीप कुमार ने जो चेंज किया है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने ये 18 को बनाया था, जो चेंज किया है वो यहाँ पे, वो सब यहाँ पे दिख रहा है। मैंने कुछ डुप्लीकेट फील्ड्स बनाए थे, तो वो सब यहाँ पे हाईलाइट होके दिख रहा है, क्लियर। तो ये हो गया वर्जन हिस्ट्री। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आइडियली हम लोग जैसे काम करते हैं, हम लोग इंटरनली इन द टीम, हाउ वी फंक्शन इज दैट, अगर मुझे लगता है ये क्रिटिकल है, ये मेन है, तो हम इस वर्जन को नेम कर देते हैं। वी विल कॉल दिस वर्जन मास्टर डेटा, ओके। एंड देन अगर जो भी चेंजेस है, एंड देन व्हाट वी डू इज देन वी विल पुट दिस, नेम दिस, ओके, वर्जन नेम, विल कॉल दिस फाइनल। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जब आप हिस्ट्री देखोगे, वर्जन हिस्ट्री में सी वर्जन हिस्ट्री देखोगे, तो यू विल सी दैट मास्टर डेटा आपको एटलीस्ट आइडेंटिफाई करने में भी इजी होता है। व्हाइल डेट इज आल्सो फाइन, देयर इज नो इशू, बट व्हेन द मेन एंड द लास्ट फाइल यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। से फाइनल हो गया, फाइनल में क्या है वो आपको दिख गया, ठीक है। मास्टर डेटा विच इज द ओल्डर वर्जन, उसमें क्या है वो भी आपको दिख जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि अगर मुझे जो भी चेंजेस हुए हैं, मुझे वो चेंजेस नहीं चाहिए, मुझे वो चेंजेस बैक करना है, तो अगर यहाँ देखेंगे तो आप एक ऑप्शन है रिस्टोर वर्जन। रिस्टोर वर्जन क्या करेगा, एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसको रिप्लेस कर देगा, रिस्टोर कर देगा। आपके पास दो ऑप्शन है, यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ योर ओल्ड फाइल, ओके, एंड मेक अ कॉपी। अगर कोई पुराने फाइल है, आप मेक अ कॉपी करके आप अपने पास रख सकते हो कभी भी। अगर मुझे 2 दिन पहले का भी अगर एक कॉपी बनाना है, तो मैं मेक अ कॉपी करके उसको स्टोर कर सकता हूँ। या अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा वर्जन है इसको मैं रिस्टोर कर दूं, तो मैं वो भी रिस्टोर कर सकता हूँ, तो मैं ये रिस्टोर कर सकता हूँ। तो एवरीथिंग that is there will get restored. So nothing, all the changes are gone, correct? So अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है, आपके पास ऑलरेडी शीट है एक पब्लिक डेटा का, आप उसका कॉपी बना के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। One, what I just to summarize, go to share, put all your team members name and then you share it. उसके बाद अगर आपको देखना है कि चेंजेस क्या हुए हैं, you can see it in the version history. If you want to name one version as master and the other version as final or version 1.2, you can do that. If there is any question, please feel free to ask.
हम लोग, you know, we can wait for 20 seconds. Can you still know if someone has opened, checked the sheet or not, even if they have not edited? So whenever somebody logs in, Ramya, you will see their, the icons come here. That is what we have seen. If there any other suggestion from someone, please feel free to kind of share your Yeah, that is, I mean, in case they had opened it, sometime before, how will I know? And close the Sometime- file now. I will look it up. Yeah, I don't know Okay. exactly because I Okay. never had to face this thing. But if anybody else has done it, please feel free to give your info. Can we access Google Sheet using official email ID other than Gmail account? To the best of my knowledge, is no. I think you need to have a Gmail account. But in case there is any other observation, I'll take note of this and I'll revert to you. I don't think so. Okay, any questions so far? Okay, cool. अभी हम जब डेटा शेयर करेंगे तो आप, I think we can view the activity details. Okay. So cool. I mean, you can pick it up. If you, Durga, you want to unmute and you want to share, you can share that right now. Or if you want to separately, have a side chat, you can do that also. Yeah. Feel free to share. Hi, Santosh. I have a question. Yeah. Yeah, when using these versions, can you hear me? Yes, yes. Yeah, like using these versions, like my experience, I'll tell you, the end user, they'll make some mistake, like they may delete a column or something like that. Okay. Then we restore the version which we had a data. But again, by doing that, we miss out few data they have added after that. You got my point? Yeah, yeah, yeah. Yeah. So in that case, what we can do? Yeah. So what we usually do is, so मैं ये question जो सुनीता ने पूछा है, ये बहुत ही अच्छा question है. ये बोल रहे हैं कि अगर कोई गलती से फाइल या डेटा निकाल देता है और आपको 3-4 वर्जन के बाद ये समझ प्रोसेस, बट हम लोग क्या करते हैं, I think, and आई एम हैप्पी टू हियर व्हाट अदर पीपल डू. What we do, Sunita, is we protect few things. So for example, in this case, है ना, हम जब ordered है या ये जो data इसमें we are capturing information about sales. Now, what ideally will not change? Okay, what ideally won't change is the unit and the unit cost. So what we do is we go to data and protect sheets. Okay, and we will say for data. And यहाँ पे अगर देखें तो range is clear, right? So range is E and F. Now I'll set permission. In this permission, while all the people who have shared it with will have a सबके पास एक default edit का rights है जिसके साथ भी मैंने share किया है, मैं वो हटा दूंगा. Okay, after moving it, I can do it only with me. कि only I can change these 2 columns. Okay. So what happens is अगर कोई भी इसको यूज कर रहा है, मतलब आपने जो भी लॉग्ड इन है इस शीट में, तो आप देख सकते हैं कि these 2 can't be changed, right? So you can't delete a row also from that perspective. So it is good practice that there are some records which you, so that people are not able to move away the key data. Sunita, does that help you in some way? Yeah. Thank you so much. है ना? So आप प्लीज प्रोटेक्ट शीट्स और प्रोटेक्ट जो रेंज है या प्रोटेक्ट शीट है या पूरा शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी चेंज नहीं करे. बट यूजली आप ये जो डेटा है आप इसको पूरा भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लोगों को बोल सकते हैं कि आगे का जो है वो आप भरो, डोंट टच दिस. सो यू कैन जस्ट प्रोटेक्ट दिस एंड शेयर इट with people for them to use instead of having to deal with the manipulation part. I would just take like 30 seconds. आप प्लीज ट्राई कीजिए अपने एंड पे एक बार शीट को, कोई भी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आप कॉपी कीजिए, कॉपी करके आप एक बार प्रोटेक्ट शीट ट्राई कीजिए. I'll just give you 30 seconds or 40 seconds and you can then put in the chat कि अगर हुआ है तो या क्या प्रॉब्लम आ रहा है. The thing is, go to data, protect sheet. In protect you can enter a description or not, वो आप पे है. क्या प्रोटेक्ट करना है आपको, पूरा प्रोटेक्ट करना है सैंपल डेटा में A to G, मतलब A B C D E F G सब प्रोटेक्ट करना है, या आपको सिर्फ E से G प्रोटेक्ट करना है.
तो वो भी चेंज कर सकते हैं। एंड फिर आप सेट परमिशंस पे क्लिक करें। सेट परमिशन में जो जो यूजर हैं जो ये फाइल एडिट एक्सेस कर सकते हैं उनका आप एक्सेस हटा दें। हटाने के बाद अपने पास ही रखें ये, एंड देन यू कैन पुट डन। अगर आपको अपने पास रखना है तो अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा को से नेहा, प्रिया और संतोष ही एडिट कर सकें तो इन तीनों तक ही सीमित रखिए, बाकी को आप हटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ओनली यू तो आप ओनली यू कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल फीचर है एक्चुअली, तो आप कोशिश करके बताइए। कुछ अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आप बताइए प्लीज। संतोष जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी रजनीश। ये प्रोटेक्ट तो मैंने कर लिया हाँ। बट अगर इसका प्रोटेक्शन हटाना है तो इसके कहाँ से? आपका आवाज थोड़ा, क्या प्रोटेक्शन हटाना कैसे है? यस यस। हाँ, तो प्रोटेक्शन हटाने के लिए आप सेम डेटा प्रोटेक्ट शीट में अगर जाएंगे तो आपके जो जो प्रोटेक्टेड रेंजेस हैं वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। जैसे ये देखिए आप यहाँ पे, तो आप इसको क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। रिमूव प्रोटेक्टेड रेंज, ये जो है क्लिक कीजिए, डिलीट कर दीजिए या एडिट चेंज कर लीजिए। इज इट क्लियर रजनीश? आप थोड़ा सा सिस्टम के साथ थोड़ा सा खेलेंगे ना, आपको ये दिख जाएगा राइट हैंड साइड पे प्रोटेक्टेड शीट्स एंड रेंजेस। डेटा में जाके आ जाएगा। हाँ, डेटा में प्रोटेक्टेड शीट रेंज अगर जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। आप कुछ सेलेक्ट मत कीजिए, आप बाहर जाके डेटा प्रोटेक्टेड शीट्स एंड रेंज पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आप सेट परमिशन में क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे दिख जाएगा। अभी आ रहा है? ठीक है संतोष जी। ये हो जाएगा, मतलब ऑल आई एम हो सेइंग गया। इज आप थोड़ा सा सिस्टम के साथ टिंकर करेंगे ना, आपको ये दिख जाएगा राइट हैंड साइड पे। हो गया। थैंक यू। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। ओके चलो, हमारा 30 मिनट्स पूरा हुआ। सो अभी ये जो डेटा शेयर होता है, तो वी डू इट इज वी से कि डेटा भर दो, फिल इन द डेटा। बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट ये जो डेटा वैल्यू है ये इतना लो क्यों है, तो आप इसको इंसर्ट कमेंट्स, ठीक है, पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक कमेंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, इंसर्ट कमेंट और राइट क्लिक कमेंट, दोनों। शॉर्टकट है तो कंट्रोल ऑल्ट और एम है, ठीक है। आपने कमेंट पे क्लिक कर दिया और आप इसमें पूछ रहे हैं व्हाई इज दिस वैल्यू सो लो, और आप इस शीट में आप किसी को भी मार्क कर सकते हैं। आई थिंक इफ नेहा वाज देयर तो मैं नेहा को इसको टैग कर सकता हूँ एंड नेहा को नोटिफिकेशन जाएगा और आप इसको असाइन कर सकते हैं कि इस पे आंसर प्लीज दीजिए एंड यू हैव असाइंड इट। नेहा, you may not get the email right away, but if you are logged into this sheet, I would just request you to just click on this and Neha, are you there? You can just make like a small note. Is it possible? Okay, so in case she's there, she can make a note. Alternately, what happens is Neha को ये ऐसे दिखेगा, okay? इसके assign to Neha and she can put a reply saying. I think. Okay. Hi Santosh, yes, I'm there. Okay. So can you just click here and go to the sheet and make any note, or you can just type in anything. Can you see this? If you can't, I'm happy to just do this myself here. Yeah. Actually, you have sent me on this official ID. I have given the Suryodaya Foundation ID also. So if you can just change it to that, so I can. So it is Suryodaya Foundation ID actually. Yes. No, I mean, change to Gmail ID. I have given the Gmail ID also. Okay. Okay, sure. Okay. नहीं हो. एक मिनट.
Okay, कोई बात नहीं. I think in the interest of time, what we will do is, so what happens is Neha will get to see this and she can make an input directly here, saying it was due to long weekend. Yeah. So and then she can put a reply. तो जैसे reply आ गया, that means you know that you are convinced that this value is okay. You can close this case. आपने comment दिया, somebody responded, and you can close this, which means this is done. Now the question can be, okay, somebody is commented, somebody is not. I can't see anything. On the top right hand side, you can see this button here. Okay, next to share, there is this small chat like button. आप उसको अगर click करेंगे तो आपको comments का history दिख जाएगा कि कौन से पे कहाँ पे किसने कमेंट किया है ना. तो आप देख सकते हैं कि डेटा में क्या क्या चेंजेस किसने पूछा है, किसने क्या जवाब दिया है. एवरीथिंग कैन बी मेंशन्ड हियर. सो यूजिंग द कमेंट्स टू कम्युनिकेट, टू क्रिएट एन ऑडिट ट्रेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत यूजफुल है. अगर आप एक लार्ज टीम में काम करते हो तो ये जो फीचर है ये आपके लिए काफी हेल्प होता है कोलैबोरेट करने. क्वेश्चन है इस पे, मतलब इज एनी डाउट ऑन दिस? फिर से आई एम हैप्पी टू रिपीट बिकॉज दिस इज क्वाइट क्रिटिकल. मेरे को लगता है ये काफी अंडर यूटिलाइज्ड एक फीचर है, जो एक्चुअली गूगल डॉक्स में भी ये सेम फीचर है, तो आप दोनों में यूज कर सकते हैं. ये तो मैं आपको गूगल शीट बता रहा हूँ. सो एनी क्वेश्चंस? Okay, silence can mean good or bad, I don't know, but let me just check the chat. Okay, quite clear. All Okay. fine. All fine. Okay, great. So then this is, please use this if you want to make notes, which is not like a comment. Same thing, right click कीजिए, no, insert note कीजिए, and you can just make a note to track next time. So ये किसी को assign नहीं होता है, ये एक note है, तो आप बाद में आप check कर सकते हैं. ये note आप insert note करके भी आप कर सकते हैं. ठीक है? So that's another feature that is useful. So I've covered most of this, and if you have any question, feel free to ask any point in time. But let me show you something interesting. अगर आप, मैं आपको दो चीज मैंने बताया था. एक तो मैंने आपको बोला था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वो कैसे होता है. I'll help you with that, right? So but I'll show you something which is a bit more relevant. यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है कि मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए हैं. ये सेल्स जो है डुप्लीकेट है. दिस इज अ वेरी कॉमन फीचर जब एनजीओ साथ बात करते हैं. लॉट ऑफ डुप्लीकेट डेटा दैट गेट्स कैप्चर्ड. सो हाउ डू यू गेट rid of duplicate data? Is a very simple, this is a very small formula which I'm just leaving you with. This can be, ये इसको आप अलग तरीके से जितना भी आप सोच सकते हैं आप उस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, पर मेरे को ये फॉर्मूला पर्सनली बहुत पसंद है. सो ये फॉर्मूला है यूनिक. द फॉर्मूला इज एक्चुअली कॉल्ड यूनिक. तो अगर आप यूनिक में जाते हैं, गो टू क्लिक ऑन यूनिक. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक फॉर्मूला इज इक्वल टू यूनिक. आपने ओपन ब्रैकेट किया और आपने अपना रेंज जो है सेलेक्ट कर लिया. सो A2 से लेके आप G, मतलब एंटायर G आप सेलेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ ये देखिए G इन द सेंस दिस इज G. सो इधर आई कैन से कि मुझे ये G47 तक चाहिए, वो भी मैं कर सकता हूँ, या मैं पूरा G डाल सकता हूँ. तो मैंने G47 अभी के लिए करते हैं. तो अगर आप G47 करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको यूनिक डेटा मिलता है, डुप्लीकेट्स हट जाते हैं. सो यू कैन कीप योर कोर डेटा द वे इट इज, दैट डज नॉट चेंज. ओके, बट इफ यू सी द डुप्लीकेट्स, this value is not here, it is not showing, right? So you can only get the core values. Okay, this is one way of using it. Another way of using it is if you just want to find the unique items here, you can also do that. I mean, one is you can use it across data, but if you want to just figure out what is the unique values, okay, so you can get those only. That okay, the unique values are desk, pens, binders, pencil, pen, right? तो ये unique values हैं. ऐसे अगर आप इसी चीज को रीजन में भी आप कैप्चर कर सकते हो, है ना. तो ये B है, तो अगर मैं इसको ये D से चेंज करके इसको मैं B में लेके जाता हूँ तो मुझे
रीजन मिलता है। तो रीजन मेरे को बताया था सेंट्रल, वेस्ट और ईस्ट। I'll come to questions, but अगर इसमें what I've seen, whenever you use formulas, many people try to do a copy, okay, and paste, right? आपको ये डेटा मिला, आपको ये डेटा कहीं और चाहिए, तो आपने कॉपी किया, आपने पेस्ट कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये डेटा यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे अलग वैल्यू है, यहाँ पे अलग वैल्यू क्यों है? व्हाई डज इट हैपन दैट वे? ऐसे होता है क्योंकि आप जैसे कॉपी फॉर्मूला आप पेस्ट कर रहे हो कहीं पे। सो ये देखिए यहाँ पे आई है, ये कॉलम आई है, राइट? आई में आपका ये जो वैल्यू पिकअप कर रहा है बी से। अगर आप सेम फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे डालते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बी से लेके उसको अलग एक ई तक लेके जाता है, राइट? एंड उसको ई का वैल्यू आपको यूनिक दिखाता है। आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो उसको एफ का वैल्यू दिखाएगा आपको। सो यू आर सीइंग एफ वैल्यू एफ हियर, राइट? सो यू सी दिस इज बी। इफ आई पुट इट हियर इट्स गोइंग टू बी सी, B, C. If I put it here, it is D. If I put it, it is E. So don't copy. But if you want the data, don't copy. अगर आपको डेटा चाहिए आप उठाइए, sorry, don't paste. Copy कीजिए, right click, paste special values. अगर आपको सिर्फ values pick up करना है, I know this may be sounding very kiddish, but this is a very common mistake people do. They put a formula and then they start copying formulas. It is not going to help you. So formula use कीजिए और इसको paste special values. So the formula is unique and you should try and use this. Especially it will help you with your big data. You can try this. I'll give you like 30 seconds. You can try or ask any questions. Only highlight duplicates. Yeah, that's interesting. It is possible, but I think I'll leave it for another session because that is a conditional formatting. I will take you through that in the next session. Yeah. Okay. Koi question? Let me know. Hello. Yes, please. Hi. So I had asked one question in the chat. I think it got missed previously. Okay. Yeah. About the publishing of the sheet. Right. So within a document, if you have 3 separate spreadsheets, you can publish one sheet, is what you said, right? 3 separate. Yeah. So if you have say 3 sheets, sheet 1, sheet 2, sheet 3 within a file, you Yeah. can publish just sheet 1. Yes. But within sheet 1, if you want to pull out just some data and then publish that, is that possible? No. The entire sheet will get published, Entire right? sheet, yeah, entire sheet, entire tab will get published. So you Okay, can okay. then try to extract that data Hmm. in somewhere else, right? I mean, there are features. I mean, I'll cover it in the next session, like import. You can use import range Got it. features or something which Got will it, take got it to it. next sheet and then you can do that. Yeah. And with respect to somebody who'd asked about, would you know if somebody has viewed the sheet? I'm not sure, but I think if you see that arrow next to the icons that is showing currently on the sheet, I think that could be helpful, which shows all Yeah, viewers. great. Thank you so much. Yeah. Thanks. So I'm just repeating. Thank you so much. यहाँ पे अगर आप क्लिक करो ये arrow पे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि who are the viewers, last viewed, when, etc. And I can see that Arvind has said we can use and edit without Gmail account. You can sign up on Gmail with your non-Gmail. You can use Google Calendar. Okay. This is great. Yeah. So I'm just reposting this, Binoy. ये सबको अगर आपके पास कोई जीमेल आईडी नहीं भी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके कूल। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस। संतोष जी मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी पूछे ना। अभी शीट है हमारे पास। हाँ जी। आपने उसको बताया कि अगर उसमें से डुप्लीकेट फाइंड करके हटाकर यूनिक डेटा लेना है तो उसको तो आपने बताया कि यूनिक फॉर्मूले से हम एक्यूरेट डेटा ले सकते हैं। बट मैं ये पूछ रहा था कि मान लीजिए कि जैसे आपने जो शीट बनाई है उसमें जो कॉलम है वो सेम थे, जैसे सेंट्रल है उसका नाम
एग्जाम्पल के तौर पे स्पूश है और वो उसका डेजिग्नेशन कुछ सेम है, तो ये सारी वैल्यूज अगर सेम होगी तभी वो यूनिक देगा, या कुछ अगर मान लीजिए अटेंडेंस का ले लें तो पहली रो में हमारा वो था 78% था और दूसरे में 82 था, तो फिर भी वो यूनिक डेटा देगा, या फिर मतलब एक कॉलम का ही सेम लेता है या एक रो का सेम लेता है? आप जो जो एरिया कवर करोगे, आपने अगर पूरा एरिया कवर किया तो आप सबके साथ मैच करके उसको वैल्यू दे सकते हो, राइट? अगर आप एक कॉलम करते हो तो एक कॉलम का आ जाएगा। इज दैट ओके? अभी भी कंफ्यूज रजनीश, हाँ मैं एक मिनट। तो ये जो है आप बोल रहे हो कि ये पूरे में यूनिकनेस ढूंढेगा कि एक में सिर्फ ढूंढेगा, आप ये पूछ रहे हो क्या? करेक्ट। हाँ, तो यूनिक जो फॉर्मूला है वो क्या करता है, वो डुप्लीकेट्स हटाता नहीं है, वो इसका एक सेट का यूनिक वैल्यू निकाल के आपको देता है। तो वो सेट जो है आप डिफाइन कर सकते हो, आप बोल सकते हो ये पूरा सेट मेरा है। इस पूरा सेट अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपके पास BCDEFG इतने कॉलम्स हैं, तो इसमें इसको पूरा लेके इसका यूनिकनेस आपको देगा। अगर आप ये सेट लेते हो, इसमें ये सेट F, तो आपको F में जो यूनिक है वो आपको दिखाएगा। तो इट इज नॉट अ डुप्लीकेट रिमूवल फॉर्मूला, इट इज टू फाइंड आउट द यूनिक वैल्यूज इन अ सर्टेन ग्रुप। ठीक है, ठीक है। Duplicate removal का, I think there is a ready function for duplicate thing. I'll share that. I think there is this, you can remove duplicate separately. I'll cover it in the separate section, in a separate session for that. Yeah. ठीक है? Okay, thank you. Last में, which is ये checkbox कैसे हम हटा सकते हैं? How to include? अगर आपको कोई template बनाना है where you want to put a checklist, I'll just cover this quick. So ये जो है आपने एक checklist बना लिया. Now if you want to put a strike through feature, so there is something called conditional formatting. I'll come to that. तो पहले ये checkbox कैसे insert करते हैं? Go highlight the section, go to insert. यहाँ पे checkbox दिख रहा है, तो आप checkbox insert कर सकते हैं. नाउ चेकबॉक्स का फीचर क्या होता है, आप अगर ये ब्लैंक है तो फॉल्स होता है, अगर अगर ब्लैंक है तो फॉल्स होता है, टिक होता है तो ट्रू होता है। यू कैन सी दिस वैल्यू हियर, राइट? सो बेसिकली इट इज फॉल्स एंड इट इज ट्रू। एवरीबडी क्लियर सो फार? सो यहाँ पे चेकलिस्ट है, आपने चेकलिस्ट बनाया, चेकलिस्ट का दो वैल्यू है, फॉल्स और ट्रू है। तो आपको अभी ये करना है कि अगर ये ट्रू है, विच मीन अगर ये टिक है तो ये color change होगा और ये strike through. There is something called conditional formatting, and again I'll cover this in my next session. But for just for the interest, मतलब सब थोड़ा syllabus के, so अगर आप इसको format में जाते हो, conditional formatting में click करते हो, ठीक है? So what you can do is, जो आपका already you are selecting this particular cell, apply to range, this particular range, इस पे apply कर रहे हो। क्या apply कर रहे हो कि अगर मेरा जो ये कस्टम फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे आप जाते हैं कस्टम फॉर्मूला क्लिक कर सकते हैं। वे आर ट्राइंग टू पुट अ फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज दैट इफ द वैल्यू ऑफ A2 इज जहाँ पे टिक बॉक्स है, करेक्ट, A2 इज इक्वल टू ट्रू, तो आपका जो है, तो ये पहले का भी है, सॉरी, इसको हम हटा देते हैं। तो ये जो है अभी ये ग्रीन कर देगा, तो अगर हम टिक करते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है, करेक्ट? इसी चीज को अगर हम चेंज करते हैं, तो अगर यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, इफ आई क्लिक ऑन स्ट्राइक थ्रू एंड डन, सो आई विल सी दिस गेट्स स्ट्रक, करेक्ट? सो इफ आई क्लिक ऑन दिस अगेन, आई एम सेइंग दिस अगेन, ये उतना इजी नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, सो जस्ट इग्नोर इट। अगर आपको ग्रास्प कर सकते हैं ठीक है, बट मैं फिर से ये अलग सेक्शन में इसको कवर करूंगा, तो इसमें आप चिंता मत करो। तो अगर आप कोई सेक्शन कवर करते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप कस्टम फॉर्मूला करके आप बता सकते हो कि अगर A2 या इसका जो वैल्यू है अगर ट्रू होता है तो प्लीज आप स्ट्राइक थ्रू कर दो और कलर कर दो। दैट्स व्हाट कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज। I'm just leaving this as, so just to sum up things that we covered, we spoke about sharing में view का option है,
अगर आप किसी को व्यू ओनली दे सकते हो, it is useful especially when you're giving templates for people to start using or a certain format. Next is publishing to web, which is like an easy way of making your own website quickly. If you ask me, you can also use you can use apps like Bitly पे आप ये जो लंबा एक जो पब्लिश करते हो, एक लंबा सा लिंक आता है, उसको आप छोटा भी कर सकते हो. Bitly करके एक वेबसाइट है, Bitly. तो अगर ये बिटली में जाइए तो आप आपका जो बड़ा लिंक है, आई एम जस्ट लाइक शेयरिंग दिस बिकॉज़ आई थिंक इट्स गोइंग टू बी यूजफुल. तो फाइल, शेयर, पब्लिश टू वेब. So now अगर इसको, if I need to change it into something smaller, तो मैं बिटली में जाके मैं बता सकता हूँ कि I want to create a small link. मैंने अपना long URL दे दिया है, ठीक है. long URL देके it will tell me I can to create a link. तो एक छोटा URL मुझे दे देगा, जैसे ये URL हो गया. Sorry यार. So if you can see, ये जो URL है, this is a Bitly URL. तो छोटा URL भी कर सकते हैं. अगर बड़ा कुछ भी आपको छोटा करना है तो you can use Bitly. Okay, that is the other thing. So we covered public, we covered how to share, we covered commenting, assigning, making notes, version history changes, protecting cells and protecting sheets, which is very, very useful, and couple of especially the unique function. So that's pretty much it from our end. I will cover conditional formatting in detail because it's the same. Yeah, applying pivot is also another way of doing it, but unique is a single function which you can just use. So there will be other things that we'll come up with. Anju, if you could just share, if you have already done that. Yeah, great. So you can follow us on Datagram. We will keep updated. We have your email IDs. अगला सेशन और उसमें क्या कवर करने वाले हैं वो हम आपको बता सकते हैं. I am leaving you with my email ID. If you have any doubt, happy to help, yaar. And thank you for everybody for freely contributing. If one person can't be, we should collectively try to help each other. So thank you so much for taking time out today. And I hope this was relevant and helpful to you. Yeah, thank you, Santosh. Thank you. Take care. Have a It was good day. nice. Yeah, I learned many things. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you, Santosh. Bye.